दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी ऐसा महामानव है जो पौराणिक काल से आज भी हमारे बीच मौजूद है। वह कहीं ना कहीं किसी अवस्था में हमारे आसपास ही विचरण करते रहते हैं और अगर आप इनका नाम लेते हैं तो ना तो कभी आपको कोई बीमारी होगी और ना ही कष्ट होगा और ना ही कोई परेशानी होगी। इसके साथ ही साथ आप बिना किसी परेशानी के 100 साल तक जीवन जिएंगे और वो सब आप कैसे कर पाएंगे, इसे जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। अगर हम वैज्ञानिक नजरियों से देखें तो हमको पता है कि जो मनुष्य धरती में जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। सभी धर्मों के ग्रंथों में भी यही बताया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया था कि सिर्फ आत्मा अमर है, जो समय समय पर अपना शरीर बदलते रहता है, लेकिन शरीर नाश्वर है जो बूढ़ा हो जाता है और उसको हमारे आत्मा को त्यागना ही पड़ता है। लेकिन हमारे पुराणों में ऐसे 8 लोग भी बताया गया है जिन्होंने जन्म लिया है पर वो अपने कर्मों के कारण हजारों सालों से देह धारण किए हुए हैं, यानी वो अभी भी जीवित है। उनकी मृत्यु होना असंभव है। वे हर युग अपने शक्तियों के आधार पर अपने मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसे 8 प्राणियों के बारे में बताया गया है जो पौराणिक काल से जीवित है और इस धरती पे मौजूद है, जिसको हम अष्ट चिरंजीवी भी कहते हैं, यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेगा और इन्हें कभी बुढ़ापा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हनुमान जी कहते हैं त्रेता युग से श्री राम के मदद करने के लिए स्वयं शिव ने हनुमान रूप में धरती में जन्म लिया था। उन्हीं के मदद से श्री राम ने माता सीता को रावण से मुक्त करवाया था। कहा जाता है कि जब हनुमान जी श्री राम के आदेश पर लंका की अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट करने गए, तब उन्होंने माता सीता को राम की अंगूठी दी। अपने प्रिय हनुमान जी की भक्ति भाव देख माता सीता ने उन्हें अजर अमर का वरदान दिया। अजर अमर का मतलब यानी ना कभी उनकी मृत्यु होगी और ना ही कभी उनका शरीर बूढ़ा होगा। भगवान परशुराम, दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भगवान परशुराम पौराणिक काल से आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर ध्यान अवस्था पर बैठे हैं। वे हजारों वर्षों से इस धरती पर आज भी मौजूद है। भगवान श्री परशुराम चिरंजीवी होने के कारण भगवान श्री राम के समय में भी थे। हमारे पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं और क्षत्रियों का अंत किया था। परशुराम जी अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके पिता के आज्ञा को मानते हुए उन्होंने अपने माता का भी वध किया था और पिता को प्रसन्न करके माता को पुनर्जीवित भी करवाया था। परशुराम का प्रारंभिक नाम राम था। अपने कठोर तप से उन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर उनसे परशु अस्त्र प्राप्त किया। तब से वे परशुराम कहलाने लगे। राजा बलि के बारे में कौन नहीं जानता। जब बात महान दानवीरों की बात आती हो उसमें राजा बलि को अवश्य गिना जाता है। राजा बलि जो नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पुत्र थे और साथ ही साथ नारायण भक्त भी थे। राजा बलि वही राजा है जिनसे नारायण ने वामन अवतार में 3 पग जमीन की भिक्षा मांगी और 2 पग में तीनों लोक माप दिया। फिर तीसरा पग उन्होंने राजा बलि के कहे अनुसार उनके सर पे रखा और उनको पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु ने उनके दानवीर स्वभाव से प्रसन्न होकर उनको अजर अमर यानी कि चिरंजीवी का वरदान दिया था। ऋषि व्यास यानी कि महर्षि वेद व्यास, ऋषि व्यास को महर्षि वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही चारों वेद, शग वेद, अर्ध वेद, श्याम वेद और यजुर्वेद संपादन किया और साथ ही साथ इन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। श्रीमती भगवत गीता का रचना भी महर्षि वेद व्यास द्वारा ही किया गया है। राजा विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई हैं।
कहा जाता है इनके बिना रावण का अंत हो ही नहीं पाता, क्योंकि इन्होंने ही रावण का प्राण नाभि में है। इसका राज श्री राम को बताया था। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो विभीषण ने रावण को समझाया कि वह माता सीता को वापस कर दे, जिससे क्रोधित होकर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। राजा विभीषण श्री राम के प्रिय भक्त में से एक माने जाते हैं। उन्हीं की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें अमर तप का वरदान दिया। इसीलिए विभीषण भी चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। मुनि कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों के ओर से सक्रिय थे। महाभारत में उन्हें उनके कर्मों के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि उसी के कारण वे अमर भी हुए थे। ऋषि मार्कंडे के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनके भाग्य में सिर्फ 16 वर्ष के आयु तक जीवन लिखा था। अपने मृत्यु को टालने के लिए उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और अमर तप का वरदान प्राप्त किया। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखे इस श्लोक को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इस श्लोक का प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है अश्वत्थामा, बाली, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महाचिरंजीवी हैं। तथा अगले 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानव को और 8वीं ऋषि मार्कंडे का नित्य सिमरन किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्षों तक आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।